हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली सुबह 11 बजे हमारे चैनल पर सीटेट परीक्षा 2026 के लिए जो 6 सितंबर 2026 को प्रस्तावित है, उसके लिए इंपॉर्टेंट लाइव मॉक टेस्ट करते हैं, जिसमें हम हूबहू क्वेश्चन वही सेट करवाने की प्रयास कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्लास में कोई पेपर में फंसेंगे। वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। क्लास उसी पे बेस्ड है और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यू बेस्ड हैं, क्योंकि इससे और जो पेडागोजी वगैरह है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इसलिए सभी सब्जेक्ट पे पकड़ बनाकर सभी का मॉक टेस्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। समय कम बचा है, 60 दिन से भी कम समय बचा है आपके पास, मुश्किल से 50 दिन शेष बचे हुए हैं। और अगर आपने तैयारी अच्छे से नहीं किया है या आपके पास टाइम नहीं मिल पाता ज़्यादा पढ़ने के लिए, तो बिल्कुल सही स्ट्रेटजी फॉलो करें तो अभी भी अच्छे तैयारी हो जाएगी। 2-3 बार रिवीजन भी कर सकते हैं। हमारे द्वारा संपूर्ण पाठ्यक्रम का नोट्स भी तैयार किया गया है, जिसकी कीमत बहुत कम, नाम मात्र 199 रुपये रखा गया है। पेपर 1 ले लो या पेपर 2 ले लो, कोई भी एक नोट्स लोगे मात्र 199 का। दोनों पेपर का साथ में नोट्स लेना चाहते हो तो 299 में दोनों पेपर का कंप्लीट सिलेबस का नोट्स मिल जाएगा। इसमें सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक, थ्योरी सब कुछ दिया गया है, साथ साथ में प्रश्न भी दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज सब कुछ दिया गया है और बहुत सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। पेडागोजी बहुत आसान बनाया गया है, ट्रिक्स भी समझाया गया है, साथ साथ में 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन भी आपको दिया गया है। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पे दिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सीडीपी का किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कमेंट करें आप सभी लोग। चलिए जी जवाब दीजिए, 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए मिट्ठू कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? सभी लोग जवाब दें। देखो, जवाब नहीं दोगे तो आपका प्रैक्टिस नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, किस में मुझे ज्यादा मेहनत करना चाहिए, किस में मुझे कम मेहनत करना है। ये तभी पता चल सकता है जब आप अपने आपका आकलन करो, अपना टेस्ट लो। तो मेरे आंसर बताने से पहले आप प्रयास किया करें कि आप खुद आंसर देने का प्रयास किया करें, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करें, 1 का राइट आंसर बताइए। तो 1 का राइट आंसर यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं, क्या हो जाएगा भैया? किसने सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण किया और निर्माण किया? तो अल्फ्रेड बिने, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह डैश डैश कर रहा है। वह क्या कर रहा है? सीखने के रूप में आकलन कर रहा है, सीखने के लिए आकलन कर रहा है, सीखने के समय आकलन कर रहा है या फिर सीखने का आकलन कर रहा है? कौन जवाब देगा इसका? क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। चलिए रानी कुमारी जी आंसर करिए, सेशन को शेयर कर दें। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे आंसर बताने से पहले आंसर कर दिया करो क्वेश्चन नंबर डाल के। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 पे हैं हम लोग, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए 2 डॉट लगाइए, ABCD जो आपको सही लगे वो आप आंसर लिख के बस सीधा कमेंट कर दो, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आऊंगा, उस पे भी ऐसे ही आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर देखिए आना स्टार्ट हो चुका, ऑप्शन बी हो जाएगा, सीखने के लिए आकलन कर रहा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद क्या है? 4 ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलिए गुड मॉर्निंग, चलिए सभी लोग जवाब दिए, क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए राइट आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। चारों ऑप्शंस को पढ़ के ध्यान से जवाब देने का प्रयास किया करें, जल्दबाजी में उत्तर गलत हो जाता है अक्सर, ठीक है? तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन ए बिल्कुल सही है भैया, शिक्षार्थियों के हर्षोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, ठीक है, अगर आप जेंडर विभेद करते हैं, लिंग पक्षपात करते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दें। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्यम जी आंसर करिए, रानी बहुत बढ़िया, मिट्ठू बहुत बढ़िया, मंजीत बहुत अच्छा, सभी लोग जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? हाँ सभी लोग आंसर करें। ये सभी लोग जवाब दीजिए, क्या? चलिए धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे, संख्या कम है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है शेयर करें। 4 नंबर का उत्तर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है।
ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है 5 नंबर सीडीपी प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कौन जवाब देगा इसका? 5 नंबर का उत्तर दें। 5 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, थोड़ा सा बफरिंग हो रहा है, सही हो जाएगा अभी, डोंट वरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा बारिश वगैरह हो रही है ना इन दिनों, तो थोड़ा सा नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? 5 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, आनुवांशिकी एवं वातावरण बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, मानव विकास डैश डैश है। मानव विकास क्या है? कुछ सीमा तक मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है या फिर मात्रात्मक है? क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर दें। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? सभी लोग आंसर करें। 6 का राइट आंसर कमेंट करिए। 6 नंबर का उत्तर ऑप्शन सी सही है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। बहुत बढ़िया। वो आपका मात्रात्मक होता है, वृद्धि को मापा जा सकता है, ठीक है, लेकिन विकास को मापा नहीं जा सकता, गुणात्मक होता है। लेकिन वृद्धि जब होता है तो विकास होता है, तो एक दूसरे से संबंधित, इसलिए वृद्धि जो है वो केवल मात्रात्मक है और विकास जो है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, क्योंकि जब वृद्धि होगी तभी विकास होगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर दें आप लोग। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए फटाफट सब लोग। 7 नंबर का उत्तर तो ये हो जाएगा, सार्वजनिक पुस्तकालय जो है ये निष्क्रिय एजेंसी है। परिवार, क्लब, ये सब क्या है? ये एक्टिव, ठीक है, एक्टिव एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? चारों ऑप्शन को पढ़िए, ऑप्शन थोड़े बड़े होते हैं, बट अगर आप धीरे धीरे सही से समझ के पढ़ोगे तो बहुत आसानी से उत्तर का चयन कर सकते हो और सही जवाब जाएगा आपका। चलिए ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड का समय दीजिए, मैं ठीक कर दे रहा हूँ। चलिए अब सही हो जाएगा, मैंने वाईफाई चेंज कर दिया है, वाईफाई दूसरे से कनेक्ट कर दिया है, अभी सही चलेगा, ठीक है। चलिए बस एक दो क्वेश्चन रुकेगा फिर सही चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 जवाब आ चुका है, 8 का बी का उत्तर हो जाएगा, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए। चलिए बिल्कुल रानी जी, बस चेंज कर दिया, अभी सही हो जाएगा, डोंट वरी। थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करें, मैंने ठीक किया है, देख चेक कर ले रहा हूं, एक सेकंड रुकिए। क्वेश्चन नंबर 9, 9 का जवाब देंगे। चलिए अब ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? सीखने की शैली का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जितने लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन डी हो जाएगा, चक्षुष, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश डैश प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकताओं को संबोधित करती है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिक्त स्थान पे बताओ क्या हो जाएगा। साउंड क्लियर नहीं है वो भी मैं देख ले रहा हूं, कभी कभी हो जाता है टेक्निकल इशू। लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकताओं को क्वेश्चन नंबर 10 का सही है, आवाज भी सही है, कभी कभी बीच में किरकिराहट होती होगी तो वो सही हो जाएगा, कभी कदार हो जाता है माइक में।
अब आपको दिख रहा है क्लियर, बफरिंग तो नहीं हो रहा है? अब आप बताइएगा, जो चीजें सही हो जाए प्लीज आप लोग बता दिया करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा भावात्मक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। चार ऑप्शन आपके सामने, 11 नंबर का जवाब दें। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। अब अगर सब कुछ सही चल रहा हो, आवाज सही से आ रही हो, दिखाई सही से दे रहा हो, बफरिंग ना हो रहा हो आप, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें, संख्या बढ़े, कम से कम 50 लोग लाइव वाचिंग हो जाए तो मजा आ जाए भैया। एक बार सब लोग शेयर कर दो क्लास को व्हाट्सएप पर एंड लाइक करें क्लास को। चलिए फटाफट आंसर करें। रानी बहुत बढ़िया, मिट्ठू वेरी गुड, सत्यम। चलिए जवाब आ रहा है सबका। 11 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? जवाब आया है ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 नंबर का जवाब दीजिए। 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? बारह नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर करें। बिल्कुल सही जवाब 12 नंबर का उत्तर देखिए, काफी सारे लोग आंसर कर रहे हैं। 12 का बी बिल्कुल सही है, अर्थपूर्ण संबंध बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है? किस पर? समझ पर, सृजन पर, विश्लेषण पर, स्मरण पर। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए। 13 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? 13 नंबर का सही जवाब, 13 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सृजन पर। बहुत बढ़िया। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? 14 नंबर का उत्तर बताइए आप सब लोग। 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शबाना परवीन गुड मॉर्निंग। चलिए मंजीत जी 11 बजे से ही क्लास है, स्टार्ट है 11:05 से। 14 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर बताइए, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? 14 नंबर का राइट आंसर जितने लोग आंसर किए ऑप्शन सी हो जाएगा, समानुभूति देना। ठीक है, समानुभूति देना। ठीक है, सहानुभूति नहीं, समानुभूति नहीं, समान तरीके से देखना। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, गणित से अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर बताइए। 15 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर कमेंट करें। सत्यम जी बताइए क्या हो जाएगा जवाब? क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं आज आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण। पहले पता लगाएंगे कारण का, उसके बाद में उपचारात्मक यानी उसका हम उपचार करेंगे, उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। 16 नंबर देखो, प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व कौन सा है? गुण है, अपसारी चिंतन है, त्वरण है या प्रतिभा है? क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब, 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए सत्यम जी बताइए। समाना बहुत बढ़िया, अताउल्ला वेरी गुड, मिट्ठू बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर, 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, अपसारी चिंतन बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 17, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य है हो सकता है? 17 का जवाब, प्रश्न को समझे, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? ये 17 नंबर का जवाब दो। समावेशी शिक्षा के लिए, सहयोगात्मक शिक्षा के लिए, पृथक शिक्षा के लिए, शक्तिशाली शिक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब, 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 लोग क्लास में जुड़ चुके हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि ये संख्या 50 में बदलो भैया। शेयर करो सब लोग, क्लास को सपोर्ट करिए। 17 का जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, समावेशी शिक्षा बिल्कुल सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, सीडीपी का निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब, 18 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 18 राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आवश्यकता। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दें आप लोग। 19 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा?
इसी में पेडागोजी है मिट्ठू, सब मिक्स है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यवहारिक बुद्धि बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? ये सब पेडागोजी ही तो करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब क्या हो जाएगा? सीडीपी का प्रश्न ये। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, सारे सब्जेक्ट इसी में कराऊंगा, सीडीपी, हिंदी, आपका मैथ, पेडागोजी, फिर आपका ईबीएस, ठीक है, एसएसटी, सब इसी में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, इंद्रजांती गामक स्तर बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आ गया, गणित का पेडागोजी कुछ क्वेश्चन करेंगे हम। 21 नंबर देखिए, गणित के प्रक्रमण संबंधित प्रवाह पूर्णता का अर्थ नियमों, सूत्रों और कलन विधियां, कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ का क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलापन डैश की ओर संकेत करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, जवाब देने का प्रयास करें सभी लोग। 21 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? पूछा गया प्रश्न करवा रहा हूं, प्रीवियस इसका सब इंपॉर्टेंट है सारा। मनीषा जी बताइए। नोट नहीं करना है, नोट नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, पढ़ना है। अगर आपको सेल्फ स्टडी के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमारे द्वारा नोट्स तैयार किया गया, वीडियो के स्टार्टिंग में बताया भी गया है। कंप्लीट सिलेबस का नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है 199 में। पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से कोई एक नोट ले सकते हो, और बोथ पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का चाहिए तो 299 में दोनों पेपर का नोट्स मिल जाएगा, जिसमें ये सारे क्वेश्चन रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा, पेडागोजी और सब कुछ थ्योरी भी शॉर्ट फॉर्म में रहेगा, और साथ साथ में 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में मिलेगा। पेपर 1 के लिए 199, दोनों पेपर यानी पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से कोई एक 199, दोनों के लिए 299। कैसे लेना? इस नंबर पे मैसेज करना है 7007647151। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी इस पे मिल जाएगी आपको। ठीक है, और नोट्स ले लो तो बना बनाया सब कुछ मिल जाएगा, आपको लिख के टाइम नहीं वेस्ट करना है। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के लिए बढ़ाया जा सकता है। चारों ऑप्शन को पढ़िए और जवाब अपने मन से देने का प्रयास करें। 22 का उत्तर क्या हो जाएगा? क्लास डेली सुबह 11 बजे चलती है, अभी 2-3 दिन हुआ है क्लास स्टार्ट हुए, ये तीसरी क्लास है आज। सभी लोग शेयर करें और रेगुलर क्लास चलेगी 11 बजे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो, रोजमर्रा की भाषा, गणितीयकरण स्थिति भाषा, और फिर गणितीय समस्या समाधान की भाषा और प्रतीकात्मक भाषा। ठीक है, ये सही है, बहुत बढ़िया, सही क्रम है। अगला देखो 23 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने योग्य हैं। वेन हाइले के वह ज्यामितीय के किस स्तर पे हैं? विश्लेषणात्मक स्तर पे हैं, औपचारित्मक निगमन के स्तर पे हैं, औपचारिक निगमन स्तर पर हैं, या फिर मानसिक चित्रण स्तर पर हैं? कौन जवाब देगा इसका? क्वेश्चन नंबर 23। हाँ बिल्कुल मनीषा जी, 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी नोट्स के साथ में मिलेगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन के साथ में। सिर्फ आंसर नहीं, एबीसीडी एक्सप्लेनेशन भी रहेगा उसमें। 23 का उत्तर ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा, मानसिक चित्रण स्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, कक्षा 3 में 4565 और 728 का योग यानी जोड़ने को कहती है। एक शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर में निम्न प्रकार की प्रतिक्रिया करता है, वो ऐसे लिखता है 4565 प्लस 728 और उसके बाद में जोड़ता है इस तरीके से। ठीक है, और कुछ इतना उत्तर आता है उसका। यदि प्रतिक्रिया का यह दर्शाती है कि बच्चे में डैश डैश की कमी है, इसने गलत जोड़ा ना, तो क्या किस चीज की कमी की वजह से ये गलत जोड़ रहा है, इसको ऐड करना आता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब दो। चलिए, नेहा जी आ चुकी हैं क्लास में, सलोनी कुमारी जुड़ चुकी हैं क्लास में, धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। आप सभी लोग शेयर करें, ऐसे सपोर्ट करें। 25 लोग आ गए हैं क्लास में, सभी लोग शेयर करें, ये संख्या 50 होनी चाहिए। लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लो सब लोग क्लास को। 24 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। स्थानीय मान की अवधारणा नहीं पता है उसको, पहले स्थानीय मान के बारे में बताना चाहिए। आवाज कट रही है, अभी मैं चेक कर ले रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप। 24 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए
कभी कभी कट रही होगी, ऐसा नहीं है, मैं अगली क्लास में माइक चेक कर लूंगा, अभी भी सही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 देखो, हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवाज कट हो रही है बार बार। चलिए बार देखते हैं। चलिए अगली क्लास में इसको मैं चेक कर लूंगा प्रॉपर, ठीक है, ट्रायल ले लूंगा, उसके बाद स्टार्ट करूंगा तो ठीक हो जाएगा। अभी क्लास के बीच में माइक चेक करना, माइक निकालना दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सही है, कुछ लोग कह रहे हैं साउंड। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, गणितीय चिंतन एवं विचार। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ से प्रश्न सभी सब्जेक्ट में बनता है, चाहे वो सीडीपी हो, हिंदी हो, हर सब्जेक्ट में आएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण है। किसका शिक्षण है? 26 का जवाब। 26 का राइट आंसर बताइए। चलिए, रानी बहुत बढ़िया, सत्यम, शबाना, शनम, परवीन बहुत बढ़िया, मनीषा वेरी गुड, मिट्टू बहुत बढ़िया, मंजीत बहुत बढ़िया, सुजीत सिंह भी आ गए हैं, बिल्कुल सुजीत जी। 26 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? ऑल सब्जेक्ट क्लास चलती है। 26 नंबर देखो, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, देखिए, हाँ बहुत बढ़िया। कक्षा 5 के पाठ्य पुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है? क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब दो। अच्छा सॉरी, कक्षा 4। क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब दो। ऑप्शन डी का हो जाएगा, भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। बिल्कुल सही है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 28 है, मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण है क्योंकि वह निम्नलिखित किसी एक के लिए अवसर उपलब्ध कराती हैं। चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें और जवाब दें आप लोग। चलिए, डेली क्लास चलती है, सुजीत बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं मनीषा जी, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीवियस पढ़िए अच्छे से, नोट्स ले लीजिए, प्रॉपर थ्योरी एक बार पढ़ लीजिए तो प्रश्न के उत्तर ज्यादा सही जाने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, देखिए, एक बच्चा मानसिक रूप से 27 + 38 को 65 के रूप में परिकलित करता है, लिखता है। जब उसे योग करने के अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहा जाता है कि इसको आपने कैसे जोड़ा, उसने प्रतिक्रिया के रूप में कहा कि 38 40 के नजदीक हैं, इसलिए 27 40 67 है, तो मैंने 65 को प्राप्त करने के लिए 2 घटा दिया। योग करने की युक्ति कौन सी युक्ति है? क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब दो आप लोग। चलिए, होता नहीं है कि कभी कभी हमें मान लो संख्या जोड़नी होती है, 37 और 35 जोड़ना होता है, ठीक है। तो 37 और 35 अगर हमको जोड़ना है तो हमने क्या क्या दिमाग में बना लेते हैं कि 40 और 35 सीधा सीधा हम लोग जोड़ लेते हैं और उसके बाद में हम 3 घटा देते हैं। तो वही चीज इसने बताया कि इस युक्ति को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिकारी। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब दो आप लोग। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ये बेस्ड ऑन प्रीवियस है, वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड हैं, आने वाले हैं, वो भी नोट्स में आपको मिलेंगे और ये वाले भी मिलेंगे साथ में। लेकिन अब यहां पर देखो, केवल आपको क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है। आपको ये वाला क्वेश्चन जब नोट्स में मिलेगा तो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में मिलेगा, तो वहां पे काफी ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा आपका। 30 का ऑप्शन एक उत्तर हो जाएगा, ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, देखो, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारता के लिए निम्न में से अधिक प्रभावी होगी? चारों ऑप्शंस को पढ़ें और जवाब दें आप लोग। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 32, कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी, अब ये सब आपका ईवीएस का स्टार्ट हो गया, ठीक है। हमने सीडीपी किया, सीडीपी के बाद मैथ पेडागोजी किया, अब ईवीएस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। एक ही क्लास में सभी सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और हर सब्जेक्ट पे मॉक टेस्ट करते रहोगे तो सभी सब्जेक्ट पे पकड़ बनी रहेगी आपकी, ठीक है। बहुत बढ़िया। कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है।
टीचर है ये, ठीक है। पहला पद्धत है पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना। दूसरा है विभिन्न पक्षियों की तस्वीरें वाले चार्ट का प्रयोग करना, संक्षेप में उनका वर्णन भी करना। और फिर तीसरा है शिक्षार्थियों को नजदीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नीलिनी किस परियोजना के लिए सीखने की विभिन्न उपक्रमों का प्रयोग कर रही है? 32 नंबर का जवाब देने का प्रयास करें आप सब लोग। 32 सभी लोग क्लास को लाइक कर दें, जितने लोग देख रहे हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। ये क्लास डेली सुबह 11 बजे चलती है हमारे चैनल पर। बहुत बढ़िया सत्यम, मिट्टू, सलोनी, शबनम, शबाना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आंसर करते रहिए। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। गुंजन शिक्षिका है। अब पहला है प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। दूसरा है वन संरक्षण का वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। तीसरा है वृक्षों पर आधारित पोस्ट निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। और चौथा है शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावी होगा? कौन सा सबसे कम प्रभावी होगा शिक्षार्थियों को वृक्ष संरक्षण से संबंधित संवेदनशील बनाने के लिए? चलिए जवाब दीजिए। गुड मॉर्निंग, चलिए आंसर करिए। तैतीस नंबर का जवाब। तो सबसे कम उपयुक्त कौन सा होगा? वृक्षों पर आधारित पोस्ट निर्माण संबंधी प्रतियोगिता आयोजन करना, ठीक है। ये कम उपयोगी को बाकी सारे ज्यादा उपयोगी। अच्छा सॉरी, एक सेकंड, ध्यान देने की बात है। कम उपयोगी कौन सा होगा? कम उपयोगी, ये सही है। शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये कम उपयोगी होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर 4 वाला सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही, ये कम उपयोगी, बाकी 3 उपयोगी है। बहुत बढ़िया। 34 नंबर देखो, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न करने का उद्देश्य डैश डैश को सुधार करना है। प्रश्न को फिर से समझिएगा। प्रश्न है, आंचल जो एक शिक्षिका है अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर वो गहन जांच पड़ताल करने वाले प्रश्न या कल्पना करने वाले प्रश्न पूछती हैं, जिससे बच्चे कल्पना करके या फिर सोच विचार के जांच पड़ताल करके उसका जवाब दें। उसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न करने का उद्देश्य किस चीज को सुधार करने का है? क्वेश्चन नंबर 34 का जवाब आप सभी लोग दें। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चिंतन कौशल को सुधार करने में, बढ़ावा देने में मदद करता है ये। क्वेश्चन नंबर 35 है, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए, पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए परीक्षण प्रशासित करती है। उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधी अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? 35 का जवाब देगा। शिक्षिका किसी पाठ को पढ़ाती है, पाठ खत्म हो जाने के बाद एक छोटा सा परीक्षण लेती है कि बच्चों को कितना समझ में आया, और जब परीक्षण लेती है तो उसको ये रिजल्ट मिलता है कि एक भारी संख्या में बच्चों को इस चीज के बारे में समझ में नहीं आया अभी तक। तो इसका क्या प्रमुख कारण हो सकता है जिससे बच्चों को समझ में नहीं आया पाठ के बारे में? क्वेश्चन नंबर डाल के आप लोग आंसर करें तो काफी होगी मुझे समझने में कि किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो आप। 35 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया होगा, इसी कारण बच्चों को समझ में नहीं आया। अगला देखो, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीजों को खोजें और सीखें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। ईवीएस संक्षेपण किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने। 37 नंबर का जवाब दें आप सब लोग। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, एनवायरमेंटल स्टडीज। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है दिल्ली के सापेक्ष, ठीक है। इनका दिशा पूछा गया, मैप से प्रश्न पूछा था ईवीएस में। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर बी का उत्तर हो जाएगा। उत्तर दक्षिण में पड़ेगा दिल्ली के सापेक्ष।
क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ध्यान देना, नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव ऑप्शन सही होगा इसका। पुष्पा जी बताइए, जवाब दीजिए, शलोनी आंसर करिए, रानी बहुत बढ़िया, बिट्टू बहुत अच्छा, शबाना परवीन बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 39, सेशन को लाइक एंड शेयर करें भैया। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे, गलत है, नेगेटिव यही है, यही सही जवाब हो जाएगा। 40 नंबर देखो, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्ते सब्जी जरूर खाने का सुझाव देता है, यह मरीज किस रोग से पीड़ित हो सकता है भैया? जवाब दो। चलिए सभी लोग आंसर करें। 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, अनीमिया, बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो 41 नंबर है, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर बताइए। 41 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, शेक कर, तल कर, भून कर। ठीक है, ये सब खाना पकाने के तरीके हैं। बहुत बढ़िया। अगला देखो 42 नंबर, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। ये पिछले पीवाईक्यू में भी आया था। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहां पाया जाता है आपसे पूछा गया है। 42 नंबर का जवाब। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन को चुने। माउंट एवरेस्ट के बारे में कौन सा कथन सत्य है, सही है, बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 43 राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। बहुत बढ़िया। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 44 से, कांस्य ब्रॉन्ज दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं कौन सी है भैया? यानी ब्रॉन्ज जो है वो किन दो धातुओं से मिलकर बना हुआ है? चलिए जवाब दीजिए सब लोग। 44 का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, तांबा और टिन का मिश्रण होता है ब्रॉन्ज। क्वेश्चन नंबर 45 है, कुछ पक्षी हमारे तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये कौन से पक्षी हैं भैया जो हमारी मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, चील हो गया, बाज और गिद्ध। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 46 का उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? 46 का राइट आंसर कमेंट करें आप लोग। फोर्टी ऑप्शन सी हो जाएगा, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अगला है 47 नंबर, बच्चे प्रारंभ से क्या होते हैं? द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, भाषा में कमजोर होते हैं या एक भाषिक होते हैं? कौन जवाब देगा इसका सही उत्तर? देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। फरीदा खातून भी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। शबाना परवीन बहुत अच्छा, मिट्ठू बहुत बढ़िया, शलोनी बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सभी लोग शेयर कर दें। जो लोग नए हैं चैनल पर पहली बार क्लास में आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। ये क्लास डेली सुबह 11 बजे चलती है। एक ही क्लास चलेगी लेकिन सभी सब्जेक्ट इसमें आपको करवाऊंगा। सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा, जैसे हिंदी हो गया, CDP हो गया, मैथ पेडागोजी हो गया, SST हो गया, EVS हो गया, सब आपका करवाऊंगा। 3-4 सब्जेक्ट में करवा चुका हूं, चौथा सब्जेक्ट चल रहा है EVS। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुभाषिक होते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 48, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? अब यह हिंदी पेडागोजी का प्रश्न चल रहा है। चलिए सभी लोग आंसर करें।
चलिए मनोज भाई बहुत अच्छा आंसर करिए। 48 का उत्तर, 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। हिंदी भाषा के वैविधतापूर्ण वैविध्यपूर्ण रूप शामिल है, नहीं है, क्या हो जाएगा? शामिल हूं, हाँ सही है, बिल्कुल पॉजिटिव क्वेश्चन है तो पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। देखो 49 नंबर, नॉम चॉम्स्की इनका पूरा नाम है, के अनुसार कौन सा कथन सही है? बताओ भैया। 49 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, किसने कहा है? नॉम चॉम्स्की ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन देखो, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या है? 50 नंबर का राइट आंसर कमेंट करें आप सब लोग। हो जाएगा बच्चों को व्यक्ति के अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 51, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? क्वेश्चन नंबर 51, हिंदी के प्रश्न चल रहे हैं भैया, हिंदी पेडागोजी, सभी लोग जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 51 राइट आंसर हो जाएगा समाज का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? एक शिक्षक के तौर पे जब भी पेडागोजी के प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करो, सबसे पहले खुद को आप शिक्षक समझो कि मैं शिक्षक हूं, मान लो मैं शिक्षिका हूं और इस प्रकरण पर मैं क्या एक्शन लूती या कौन सा चीज को चुनती, तो बहुत आसानी से आप जवाब दे सकती हो। 52 का उत्तर क्या हो जाएगा? 52 का हो जाएगा सी, विविध प्रकार के दृश्य श्राव्य सामग्री का उपयोग करना, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53, भाषा में आकलन की प्रक्रिया, 4 ऑप्शन दिया गया, जवाब दें आप सब लोग। सभी लोग बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 53 राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 54 का जवाब दो। पढ़ना और सीखने की प्रक्रिया में पूछा गया है किसकी भूमिका सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बाल साहित्य के सार्थक की, पाठ्य पुस्तक की, भाषा परीक्षाओं की या भाषा प्रयोगशाला की? जवाब दें आप लोग। 54 का राइट आंसर 54 ऑप्शन ए हो जाएगा, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 55 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है कि? बताओ भैया, 55 का राइट आंसर दो आप लोग। पचपन ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 56 है, भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की, ले वाइगोस्की इनका पूरा नाम है, ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? क्वेश्चन नंबर 56 का जवाब दें आप लोग। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए मसूद हसन बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 56 राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। अगला प्रश्न 57 नंबर, बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? 57 का राइट आंसर कमेंट करें। 57 ऑप्शन ए हो जाएगा, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। अगला है क्वेश्चन नंबर 58 है, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है, क्या सबसे ज्यादा अपेक्षित है भाषा शिक्षक से? जवाब दें। 58 का उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया फरीदा, वेरी गुड सलोनी, सभी लोग आंसर करें, क्या हो जाएगा जवाब 58 का? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है 59, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 59 का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। बहुत ऑप्शन डी हो जाएगा, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषा पूंजी से लैस होते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है आज की इस क्लास का, क्वेश्चन नंबर 60, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? लास्ट क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी, सभी लोग क्लास को लाइक कर देना, अगर ना किया हो तो कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, शेयर जरूर कर देना।
फिर मिलेंगे सुबह 11 बजे। 60 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन 60 का ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बहुत देखने के लिए दोस्तों, इसके साथ साथ जिनको भी नोट्स लेना इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैं बोल रहा हूँ, पेपर पर मैसेज करना है कि सर मुझे पेपर चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा, कैसे आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी इस नंबर पे दिया जाएगा। आप भी कभी मैसेज करके नोट्स को ले लें ताकि समय रहते आप पढ़ सको, सिलेबस कंप्लीट कर सको और रिवीजन कर सको। बिना रिवीजन के कुछ काम नहीं आने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।